Let's solve one more example on the same topic. Here also a continuous function is given to us over the range 0 to 2 and we have to find its Fourier series. So first of all we will write here given part. What is our given part? F of x is equal to pi x and it is over the range 0 to 2. So comparing this with c to c plus 2l. So what is the value for c here? C is 0. So if I put here c is 0, so it is 2l and this is equal to what? 2. So we can write here 2 to get cancel, l equal to 1, right? So we can say here l is equal to 1. अब यहाँ पर हमें फोरियर सीरीज निकालनी है. फोरियर सीरीज क्या है? वी हैव f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x upon l plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x upon l, राइट. अब यहाँ पर अगर l की वैल्यू हम 1 पुट कर दे तो सीरीज क्या हो जाएगी? f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x. Now to find this Fourier series for the function, we have to find these Fourier coefficients a0, an, bn. So first of all we will find a0. What is the formula for a0? Yes, it is 1 by l. You can write 0 to 2l और c to c plus 2l. क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 0. तो इन शॉर्ट ये क्या होने वाला है? 0 to 2l, राइट. तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ आएगा f of x dx that is equal to 1 upon l is 1, 0 to c plus 2l. What is c to c plus 2l? That is 2. f of x is pi x. So here it is pi x dx, right. अब यहाँ पर ये जो पाई है ये कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन. वी कैन कीप आउटसाइड 0 to 2 x dx. अब x का अगर इंटीग्रेशन हम लेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 2. अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या है यहाँ पर? 2. तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर? 0. तो ये हो जाएगा 0. दैट इज इक्वल टू, अगर 2 से 4 को डिवाइड करें तो a0 की वैल्यू क्या हो गई फिर यहाँ पर? 2 पाई. सिमिलरली अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है an. तो an के लिए फॉर्मूला क्या है? राइट, an इज इक्वल टू 1 अपॉन l c to c plus 2l f of x cos n pi x upon l dx. Now putting here values, here l is 1, 0 to 2, f of x is pi x into cos l is 1. So what is remaining? Only n pi x dx, right. अब यहाँ पर pi with respect to integration constant है, right. और 1 upon 1 क्या है? 1. तो पाई को हम बाहर लिख सकते हैं. तो हमें इंटीग्रेशन किसका लेना है? x cos n pi x का, राइट. अब x cos n pi x का हमें इंटीग्रेशन लेना है तो x का डेरिवेटिव लेंगे और cos का इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा? x पहले कांस्टेंट होता है, cos का इंटीग्रेशन लेना होता है, वो होगा sin n pi x अपॉन n माइनस, अब x का लेंगे डेरिवेटिव वो हो जाएगा 1 और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x upon n. Don't forget this pi is also constant term, so you have to divide by pi here. Now apply the limit. अब यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप होगी क्योंकि ये जो डेरिवेटिव की टर्म है ये कांस्टेंट हो गई. अब फिर से अगर इसका आगे डेरिवेटिव लेंगे, प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो टर्म क्या होगी? 0. इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं. पाई इन ब्रैकेट x की लिमिट क्या है? अपर लिमिट 2.
तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। हर टाइम हम यहाँ पर चेक करेंगे साइन के लिए अपर और लोअर लिमिट एग्जिस्ट होती है क्या। एग्जिस्ट तो होगी पर वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो हम लिखते नहीं हैं, डायरेक्टली वो टर्म को क्या करेंगे, कैंसिल। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हम लोगों को पता है साइन 2n पाई क्या है, 0। और अगर x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या है, 0। इसीलिए ये टर्म हमें लिमिट के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिमिट कहाँ निकालेंगे, सिर्फ हम ये टर्म के लिए, राइट। तो ये माइनस माइनस ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये टर्म जो है अब ये इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सिर्फ अब हमें यहाँ पर x को रिप्लेस करना है 2 और 0 से। तो ये हो जाएगा cos 2n पाई फॉर अपर लिमिट माइनस, अब अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा cos 0 अपॉन n पाई, राइट। पर हम लोगों को पता है cos 2n पाई 2 से किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इवन होती है। तो इसीलिए cos इवन पाई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n पाई माइनस cos 0 भी क्या है, 1। तो 1 अपॉन n पाई। सो 1 अपॉन n पाई माइनस 1 अपॉन n पाई, यानी कि an की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0, राइट। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, bn। तो bn के लिए फॉर्मूला क्या है, bn इज इक्वल टू 1 अपॉन l c2 c प्लस 2l f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l dx। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, l इज 1, 0 to 2, f ऑफ x इज पाई x, साइन l की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा n पाई x dx। अब फिर से पाई कांस्टेंट है, आउटसाइड आएगा इंटीग्रेशन के, 0 to 2 x साइन n पाई x का अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है। सो यूजिंग द फॉर्मूला x पहले कांस्टेंट होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, थीटा की टर्म को एज इट इज़ लिख दीजिए। और अब जो थीटा की टर्म है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, माइनस। अब x का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो होगा 1, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, राइट। अब ये टर्म निगेटिव है तो ये टर्म इसके साथ कैरी होगी, साइन n पाई x अपॉन इसका डेरिवेटिव n स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है 0 to 2। फिर से हम साइन के लिए चेक करेंगे, अगर x की वैल्यू 2 पुट करते तो साइन 2n पाई क्या होता है, 0। और अगर x की वैल्यू 0 पुट करते तो साइन 0 क्या होता है, 0। यानी कि ये टर्म में लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे सिर्फ ये फर्स्ट टर्म में। अगर अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस 2n पाई, राइट। x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया तो वो हो जाएगा 2n पाई अपॉन n पाई माइनस, अब अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू दिस टर्म यानी कि कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0, राइट। अब यहाँ पर आप ये n पाई और ये n पाई कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये जो है वो थीटा में है, ये टर्म थीटा में नहीं है, ये पूरे टर्म को डिवाइड करिए, ध्यान रखना है, ओके। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई माइनस कॉस 2n पाई, 2 से मल्टीप्लाई करो किसी भी टर्म को तो वो इवन होती है, तो कॉस इवन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये होगी -1 अपॉन n पाई। अब ये पाई और ये पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट, -2 अपॉन n। तो हमें bn भी मिल गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a0 की वैल्यू 2 पाई है, an की वैल्यू 0 है और bn की वैल्यू -2 अपॉन n है। तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2, राइट। ये यहाँ पर a0 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई, राइट। तो 2 पाई अगर पुट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा क्या, पाई। सो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब an जो है वो 0 है, राइट। अगर यहाँ पर an की वैल्यू पुट करते हैं तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी फिर, 0।
सो यहाँ पर ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू है -2/n साइन n बाय x, दैट इज अवर रिक्वायर्ड सीरीज। अब ये जो 0 की टर्म है ये नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, सिर्फ ये 2 टर्म्स लिखे तो भी चलेगा, राइट। तो ये हो गए हमारी फोरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको नोट बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करते जाइए, आप आपके नोट बना सकते हैं, राइट। थैंक यू।